नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। पेश है ग्वालियर की अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में प्रशासन ने रुकवाए 7 बाल विवाह। सर्व सकल ब्राह्मण समाज ने निकाली भगवान परशुराम की पालकी यात्रा। ग्वालियर पुलिस की मुस्तैदी ने 2 घंटे में बरामद कराई 3 साल की अपहृत बच्ची। दंपत्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाश पुलिस गिरफ्त में। अदालत परिसर से मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ पेशी पर आया आरोपी। अब खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में प्रशासन ने रुकवाए 7 बाल विवाह। शहर में हुए अनेक सामूहिक विवाह। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में जहां एक तरफ ग्वालियर जिले और समूचे अंचल में अनेक समाजों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न कराए, तो वहीं दूसरी तरफ महिला बाल विकास विभाग की उड़न दस्ता टीम अक्षय तृतीया के पहले से ही सक्रिय थी और लगातार ऐसे समारोह के आयोजकों को समझाइश देकर जागरूकता अभियान चलाए हुए थी। नतीजा ये रहा कि जिले में 8 अलग अलग स्थानों से बाल विवाह होने के मामले सामने आए, जिनमें से कुछ शादियों को विभाग की टीम ने शपथ पत्र लेकर रुकवाया और दुल्हन की उम्र कम थी। ऐसी शादियों में मौके पर सत्यापन के दौरान सूचना सही पाए जाने पर कदम उठाए गए। हमारे पास 8 प्रकरण जो इनकी नाम जो सूचना मिली थी कि बाल विवाह हो रहा है, तो उन सभी स्थानों पर टीम गई, जांच की और उस केस में से हमने वो बाकी जो 7 जगह ऐसे प्रकरण पाए गए कि जहां बाल विवाह लड़की की वास्तव में कम थी, जो 18 से, तो उनके पेरेंट्स ने शपथ पत्र उनसे लिया है और उनको इस बात के लिए तैयार किया है कि इस तरह की गतिविधि वो न करें। अगर ये रहेगा तो ये कानून को वायलेशन है और उन्होंने आश्वस्त भी किया और एफिडेविट भी दिया है कि हम लोग को वैसी शादी नहीं करेंगे। तो हमने 7 जो प्रकरण है नाम सहित रोके हैं। एक जगह ज़रूर उसमें शिकायत थी, लेकिन हमने जब जाँच की तो वो लड़की की उम्र 20 साल से अधिक थी, तो वो बालिग थी। वहीं समूची कार्रवाई के दौरान ग्वालियर सीडब्ल्यूसी की टीम भी सक्रिय रही। कुछ मामलों में सीएमएचओ की मदद से उम्र के सत्यापन का मेडिकल भी कराए जाने की खबर है। सरकार ने एक योजना बनाई है बाल विवाह रोकने के लिए और इसके तहत नीचे तक की पूरी टीम को सक्रिय किया हुआ है। महिला बाल विकास से लेके एसडीपीओ पुलिस है, श्रम विभाग के लोग हैं, चाइल्ड लाइन है और इवन सीडब्ल्यूसी है। इनके माध्यम से इन विवाह को रुकवाने की एक प्रक्रिया शासन के द्वारा चलाई जा रही है। जब भी ये बाल विवाह जो होते हैं बच्चों के, उनको रोकने की प्रक्रिया है और वो जैसे ही सूचना समाज के द्वारा, चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा या परियोजना अधिकारियों को जो भी सूचना मिलती है, तुरंत सक्रिय होकर वो लोग उस जगह पहुंचकर और उस विवाह को रुकवाने की प्रक्रिया को करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं बाहुबली टाइप के लोग मिल जाते हैं और जो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और उसको ज़बरदस्ती कराने का प्रयास करते हैं, तो वो तत्काल प्रभाव के साथ सूचना कलेक्टर को और एसपी को दी जाती है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने कलेक्टर रुचिका चौहान के नेतृत्व में सामूहिक विवाह समारोह पर कड़ी निगरानी रखी, जिसके चलते कम उम्र में 7 फेरों के बंधन में बांधी जा रही 7 किशोरियों का असमय होने वाला विवाह रोका गया और उनके परिजनों को वयस्क होने तक ऐसा न करने के लिए लिखित में शपथ पत्र भी प्रशासन को देना पड़ा। आचरण न्यूज से बातचीत में ये तमाम खुलासे महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने किए। सर्व सकल ब्राह्मण समाज ने निकाली भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम की पालकी यात्रा। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम की भव्य पालकी यात्रा ग्वालियर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। ग्वालियर सर्व सकल ब्राह्मण समाज ने भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम की भव्य पालकी यात्रा सुबह राम मंदिर चौराहे से निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से इसे गुजारा और सनातन धर्म मंदिर पर यह भव्य पालकी यात्रा समाप्त हुई। आज की पालकी यात्रा में ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने सर पर कलश धारण किया हुआ था। वहीं ब्राह्मण समाज की महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सनातन मंदिर पर आकर सर्व सकल ब्राह्मण समाज ने
भगवान परशुराम का महाअभिषेक किया। इस मौके पर सकल ब्राह्मण समाज के जयवीर भारद्वाज, विजय शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा, समाज सेवी भूपेंद्र वंदना प्रेमी सहित अनेक ब्राह्मण समाज के गणमान्य मौजूद थे। भगवान परशुराम जी का आज अक्षय तृतीया पर जन्मदिन है और उसके जन्मोत्सव पर सकल ब्राह्मण महासमिति की 2 कलश यात्राएं परशुराम मंदिर आपटे की पाइका से एवं परशुरामेश्वर मंदिर नाम की से जो है हमारी बहन सुधा दीक्षित, नीतू शर्मा, संगीता शर्मा और पुलिस की मुस्तैदी ने 2 घंटे में बरामद कराई 3 साल की अपहृत बच्ची। आईजी ने पुलिस टीम को दिया 30,000 का इनाम। बीती देर रात ग्वालियर के बाबा मैरिज गार्डन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी समारोह से परिजनों की मौजूदगी के बावजूद एक युवक 3 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी खंगाले और बच्ची को ले जाते हुए आरोपी को उसमें देख लिया। आला अफसरों के निर्देशन में टीम वर्क पुलिस ने किया। नतीजा भी 2 घंटे के भीतर बच्ची की सकुशल बरामदगी की शक्ल में मिला। आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने भी उस वक्त चैन की सांस ली जब बच्ची के साथ कोई अनहोनी न होने का मेडिकल से पता चल गया। पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने पूरी घटना की तफसील से जानकारी दी और आईजी ने पुलिस के सामूहिक प्रयास को सराहते हुए इस पुलिस टीम को 30,000 का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। बाइट। लेट नाइट में लगभग 11:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंपू थाना क्षेत्र में गुड़ागुड़ी का नाके में जो शादी का आयोजन हो रहा था, तो शादी समारोह से एक 2.5 साल की बच्ची गायब हो गई है। ये घटना बहुत ही संवेदनशील थी और इस बात की संभावना थी बच्ची का कोई गलत घटना घटित ना हो जाए। सूचना मिलते ही सारे हमारे सीनियर ऑफिसर, सारे CSP, थाना प्रभारी, एडिशनल SP और बड़ी टीमें सर्चिंग के लिए लगाई गई। नाकाबंदी की गई। बाद में आधा घंटे बाद ही पता लगा कि CCTV कैमरे में एक संदिग्ध युवक दिख रहा है, वो भी शादी में आया हुआ था। उसकी पहचान कराई गई तो पता लगा वो जनगण क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसके घर की तलाशी की गई तो बच्ची जिसको अपहरण किया गया था वो उसके घर से बरामद की गई। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बच्ची स्वस्थ है, सकुशल है। उसके बाद कोई इस प्रकार की घटना घटित होना नहीं पाई। ग्वालियर के तिगरा थाना इलाके में दंपत्ति के साथ लूट की वारदात करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 2 कट्टे और कारतूस के साथ ही लूटे गए रुपए व अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। लुटेरों का एक साथी जगदीश अभी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल ग्वालियर के तिघरा क्षेत्र में मुरैना से शादी समारोह से लौट रहे नारायण सिंह कुशवाहा व उसके बेटे पर कट्टा तानकर उसकी पत्नी कमलेश कुशवाहा के गहने बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट लिए थे। इन बदमाशों ने कमलेश के कान से सोने की झुमकी खींचकर कान भी फाड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस ने ग्वालियर से मुरैना तक लुटेरों की तलाश में घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन बदमाश घटना के बाद गुना के रूट पर भाग गए थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस को पता चला कि इन्हीं संदेही बदमाशों ने मुरैना के जौरा में भी 12 अप्रैल को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश जोगेंद्र गुर्जर तिघरा और राजवीर गुर्जर बिजौली इलाके का रहने वाला है। CSP किरण अहिरवार ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है ताकि कुछ और वारदातों का खुलासा भी हो सके। बाइट। थाना तिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तालपुरा के निवासी थे नारायण सिंह कुशवाहा। वो अपनी पत्नी के साथ कैलारस से शादी करके लौट रहे थे। उसी दौरान ये कैथा गांव की पुलिया पड़ती है। जब वो वहाँ पहुँचे तो 3 अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल से आए, उनकी मोटरसाइकिल के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और दंपत्ति के साथ लूट की थी, जिसमें नारायण सिंह की पत्नी जो है उनके कान के झुमके, मंगलसूत्र और 5,000 नकदी छीन कर ले गए थे। इसी पर तिगरा थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के बाद उसको विवेचना में लिया गया। उसी विवेचना के दौरान अभी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
अभी जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक जोगिन गुर्जर है जो तिगरा थाना क्षेत्र में ही सिडनी का पूरा है, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी रामवीर गुर्जर है, ये पारसिन गांव थाना बिजौली क्षेत्र का रहने वाला है। और दोनों ही आरोपियों पे पूर्व में डकैत, लूट और नकबजनी के अपराध पंजीबद्ध हैं। ये दोनों ही आदतन आरोपी हैं। अदालत परिसर से मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ पेशी पर आया आरोपी, पुलिस के फूल गए हाथ पांव। ग्वालियर जिला न्यायालय परिसर में पेशी पर आया आरोपी वारंट और गिरफ्तारी पत्रक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के दौरान मौके का लाभ उठाकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 262 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीएसपी यूनिवर्सिटी हिना खान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बहोड़ापुर थाना पुलिस द्वारा ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना इलाके के सुसेरा कोठी के रहने वाले स्थायी वारंटी सोनू राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट कार्रवाई के दौरान आरोपी मौका देखकर भाग खड़ा हुआ। बहोड़ापुर थाना पुलिस में पदस्थ आरक्षक गौरव जैन द्वारा तत्काल मामले की सूचना यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी ग्वालियर की अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का एक स्थायी वारंट था, जिसका स्थायी वारंट तामील करा के इसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया था। वहाँ से ये भागा है और इस संबंध में हमने यूनिवर्सिटी थाने में एक एफआईआर दर्ज कर दी है। मतलब कमी किसकी पाई जा रही है? पुलिसकर्मी की कमी पाई जा रही है? नहीं, इसमें पुलिसकर्मी की कमी तो नहीं पाई जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति 6 लोग थे और उसमें न्यायालय से ही ये मौके का फ़ायदा उठाकर ये भाग गया वहाँ से, और इसीलिए हमने इसमें एफआईआर तुरंत दर्ज कर दी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।